इसका मंगेतर कहता रहता है कि सिर्फ अंगूठी पहन लेना कुछ नहीं होता। वो जर्मनी अपने माँ बाप के साथ आकर उसका हाथ मांगना चाहता है। बहुत मोहब्बत करता है वो इससे। जैसे भी हो, एक बार में कुछ नहीं होगा। ये डॉक्टर है तो क्या हो गया? देखिए, ये सच है कि मोहम्मद सर एक डॉक्टर हैं। और वो भी बहुत कामयाब डॉक्टर। वो एक प्लास्टिक सर्जन है और ये क्लिनिक उनके अंकल का है। सुबह बखैर, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? बुर्जू कैसी? गुड मॉर्निंग मोहम्मद साहब। सुबह बखैर। हाँ, सुन रहा हूँ। पहला पेशेंट आपका रूम में वेट कर रहा है क्योंकि उनकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं और वो मुतमईन नहीं हैं, तो आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच। खुशामदीद, मैं आपका डॉक्टर हूँ मोहम्मद चिरान। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, वल्लाह आपकी मैंने तारीफें बहुत सुनी हैं। शुक्रिया आपका। बताइए क्या तकलीफ है? मैं अपनी सर्जरी दोबारा करवाना चाह रही हूँ। देखते हैं। मेरे ख्याल से इनको अपनी खूबसूरती से ज्यादा कीमत मत दीजिए। वैसे आप बहुत प्यारे हैं। आप भी। और अंगूठी वाला मामला भी, वो भी सच नहीं है। और पता है क्यों? क्योंकि जिस आदमी से मुझे पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई थी, वो मेरी बॉस के मंगेतर है। और तो और वो मुझे जानते तक नहीं है। हाँ, तो आप सोचेंगे कि वो फोटो कहाँ से आई? वो मैंने फोटोशॉप की है। अच्छी की है ना? हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। क्या ये मोहम्मद है? मोहम्मद सर? हाँ, मोहम्मद है। हाँ, मोहम्मद सर है। मोहम्मद। तहसीन, चुंटी काटो। क्या वो मोहम्मद है? हाँ, मिलवाता हूँ, आओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिला उनसे। क्यों नहीं? मेरे बाल, ड्रेस, भवे, गाल सब बेढंग है। पिंपल कहीं भी नहीं है। ज्यादा मत सोचो, प्यारी लग रही हो। चलो आओ। तहसीन, पागल हो गए हो क्या? ऐसे ही मुंह उठाकर उनके सामने चली जाऊं क्या मैं? मलिका, वैसे भी तुम 1 साल से भाग ही रही हो। चलो आओ। हरगिज़ नहीं। उनकी मंगनी हो चुकी है और शादी भी होने वाली है। किसी का रिश्ता तोड़वाना गुनाह है। मैं नहीं मिल सकती। तुम पे बहुत मेहनत की जरूरत है। खुशामदीद सर, कैसे हैं? खुशामदीद। ये क्या है? ये मैम ने मंगवाया था। बाकिर, ये सब हो क्या रहा है? सर, मिस परी बहुत संजीदा लग रही हैं। सच में? मोहम्मद। तासीन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं मिस परिहान मेरी पेशेंट है। टीवी पर देखा तो सोचा कि शायद मैं उनकी कोई मदद कर पाऊं। हाँ हाँ। बाकिर, मुझे अंदर जाना है। बताओ कैसे जा सकता हूँ? क्या बताऊं सर, मैम ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अरे नहीं, एक रास्ता जो पीछे से है। बहुत खूब। तासीन, वो मुझे अंदर जाना है और तुम किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। चलो जाओ। पीछे एक दरवाजा है, मेरे साथ आओ। हाँ? मैं कह रहा हूं पीछे एक दरवाजा है, मेरे साथ आओ ना। ध्यान से, ध्यान से। हटो। मिस्टर मोहम्मद साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि आप हमारी मैडम को कैसे नीचे लाएंगे। वो सिर्फ अपने आशिक को बुला रही हैं। उसके आशिक की बात मत करो। चलो।
सर आपको ही कुछ करना होगा वरना पूरा मुल्क उसके आशिक का नाम जान जाएगा। बाकिर चुप रहो, पागल हो गए हो क्या? मीडिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए वरना हम समझो गए काम से। चलो हटो। क्या वो जानता है कि आशिक कौन है? बाकी औरतें तो उन आदमियों की मदद करना पसंद करती हैं जिनका दिल टूटा हुआ होता है। आप खुद ही बताइए, शायद इस मुश्किल वक्त में कोई और औरत उनका साथ न दे बल्कि उनकी बीवी दे। चलिए तो फिर कूद जाइए, कूद जाइए, जल्दी कीजिए, कूद जाइए ना, कूद जाइए। मैं वैसे भी बहुत थक गया, कूदिए। लड़की, ये क्या किया तुमने? लेकिन आप तो उन्हें कूदने का कह रहे थे। तुम हो कौन? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मैं उनको पकड़ना चाह रहा था और तुम। अब हटो यहाँ से। अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम लोग एम्बुलेंस को कॉल करो। बिल्कुल पागल है ये। अब ये सफाई का कौन सा वक्त है? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं साफ किए जा रही हूँ, आप गंदा किए जा रहे हैं। मैं सबसे कहती हूँ कि जूते उतार के चलो, जूते उतार के चलो, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है, गंदा करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जाइए, मैं साफ करूंगी। आप जाइए, जल्दी जाइए। सुनो, देखो क्या है ये। मैंने तुमसे सफाई का वक्त सेट करने के लिए कहा था। हाँ, मैं देखती हूँ मिस्टर मोहम्मद, आपका पेशेंट इंतजार कर रहा है। शायद मैं इसे कहीं मिल चुका हूं। खैर ठीक है, उठने का वक्त हो गया है। मैं तो उठी हुई हूँ। कैसी हैं अब आप? तुम्हें कैसी नजर आ रही हूँ? खूबसूरत। तुम जरा चेहरा दिखाना। तुम हो? मैं? दुनिया कितनी छोटी है ना? हाँ ठीक कहा, लेकिन तुम्हारे लिए और भी छोटी है। देखो कपड़े बदलकर वो भी। तुम यहाँ पर आओ जब। मेरे ऊपर से कूद गई। गिरी नहीं, मैं नहीं आऊंगी। लड़की, मेरा दिमाग खराब मत करो। मिस्टर मोहम्मद, बिना मेरी बात सुना मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ, इस पर चिल्लाओ मत मोहम्मद, मत चिल्लाओ। क्या आप इस लड़की को जानती हैं क्या? हाँ हाँ, एक जर्नलिस्ट है। हाँ, लेकिन इस वक्त ये लड़की यहाँ कर क्या रही है बताएं? क्योंकि मैं इसको अपनी खुफिया आशिकी के बारे में बता रही थी। ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं कैसे उस इडियट की बातों में आकर खुद को मैंने फंसा लिया है। उफ, अब मैं क्या करूँ? अब मजबूरन इस बात की न्यूज़ ही बनवाऊंगी मैं। तुम जरा यहाँ पर आओ। चलो बाहर निकलो, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। इसे छोड़ो, ये मेरी रिपोर्टर है, मेरी स्टोरी लिख रही है। हाथ छोड़े, हम वैसे भी न्यूज़ बनाने वाले हैं। मतलब फिलहाल मेरा हाथ छोड़े, छोड़ देना प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब यहाँ से चलो। एक काम करें आप सिर्फ मुझे उसका नाम बता दें, मैं पूरे मुल्क में फैला के रख दूंगी, मुझ पे यकीन रखिए। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। लड़की, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। समझ गया कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। चलो अब निकलो यहाँ से। मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर मोहम्मद, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। परेशान होने की जरूरत नहीं, छोड़ दूंगा लेकिन दरवाजे पर।
ये कुछ बेहतर है। रूम सर्विस है क्या? हाँ है ना, अब ये तुम्हें पैक करेगी। मिस्टर कमाल, फिर कभी ये लड़की दोबारा यहाँ नजर ना आए। जैसा आप कहें। हाँ रुको जरा, मैं तुम्हें तो इग्नोर। मोहम्मद, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। कह दो कि मेरे मंगेतर ने किसी हॉस्पिटल में काम करने वाली को गोद में नहीं उठाया हुआ। अरे अरे ऐसा नहीं है, ये क्या कह रही हो तुम? ये यहाँ काम नहीं करती, ये जर्नलिस्ट है। मैंने इसे हॉस्पिटल के कमरे में पकड़ा। अरे तुम मलिका? मलिका? हाय, मेरा नाम मलिका है। क्या तुम इस शैतान को जानती हो क्या? मलिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो बता? रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुको रुको। जी, किबर आप ही अब यहीं थी? वो मैं पकोड़े लेकर आई थी। खुश आमदीद। अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन खुशी नहीं हुई, जबरदस्ती लाई गई हूँ। ये तो दीवा की आवाज है। किबर आप ही अब घूरिए मत, वो उठा लीजिए, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ जी जी, मैं वो सब उठा लेती हूँ, ठीक है? मैडम देखिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा करेंगी तो मेरा काम और मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ जानती हूँ डार्लिंग, तुम और तुम्हारे अंकल दोनों ही चीटर हो। हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो अपनी बीवी के साथ मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और मैं एक बेवकूफ इंसान उस शख्स के लिए इतनी देर खिड़की पे बैठी रही और उसने इग्नोर कर दिया मुझे। अब तुम देखना कि मैं करती क्या हूँ, और उसे पूरे मुल्क के सामने बदनाम कर दूंगी। मैं हयाती के बारे में सबको बता दूंगी। मैं हरगिज नहीं। यहाँ पर आओ। रुक जाओ। या अल्लाह! रुको जरा, जा कर रही हो? क्यों आऊं? अगर मैं पकड़ में आ गई तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। यहाँ आओ, भागो मत। मिस्टर मोहम्मद, आप ठीक तो हैं? भागो मत, मैं पकड़ ही लूंगा तुम्हें। पकड़ लिया तुम्हें। हटो मेरे ऊपर से। पकड़ लिया तुम्हें। यार, आई, छोड़ो मुझे। क्या तुम ये चाहती हो कि मेरी जॉब चली जाए? उतारो, देखने दो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हूँ मैं देख रही थी, चोट कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई? यार तुम हो कौन, कहाँ से आ गई और मेरे गले क्यों पड़ी हो? घर में कहाँ से आ गई तुम? जैसे भी आई अच्छा ही हुआ। आखिर मुझे पता चल ही गया कि बेचारी दीवा की जिंदगी तुम्हारे अंकल ने बर्बाद की है। लेकिन अब तुम भी देखोगे, तुम्हारे वो आशिक अंकल का नाम पूरे मुल्क को पता चल जाएगा। लड़की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। हाँ सही बात है, ले सकते हो तुम मेरी जान। तुम उस बेचारी औरत को घर में छुपकर क्यों ला रहे थे? क्या करने वाले हो उनके साथ? डेक्स्टर समझ लिया मुझे, पागल हो क्या? ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हारे आशिक अंकल का नाम पूरे मुल्क में बता दूंगी, जैसे कि दीवा चाहती है। पागल हो जाऊंगा मैं, सच में पागल हो जाऊंगा। हाँ देखो, मुझे लगता है कि हम अपने बीच सुलझा सकते हैं। कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। तुम चाहती क्या हो, बोलो जल्दी। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, समझ लो तुम ये। अब तुम्हारा करियर बिल्कुल खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बॉस मेरी मंगेतर है। मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। हाँ बिल्कुल, निकलवा देना। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही मुझे खरीद सकते हो। हम तो जहाज में बैठने वाले थे ना? बैठे तो थे, अब लैंड कर गए। हाथ धो ले यार।
अच्छा अच्छा ठीक है, हम अपने बीच सुलझा सकते हैं। हाँ? जो चाहती हो मैं करूंगा। देखो, वादा करता हूं जो तुम चाहो। बेटा, मेरी मलिका। ये देखो, मेरे दामाद भी यहाँ है। दामाद। अम्मी, ये दामाद कौन है? तुमने पूछा था ना कि तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? अभी तो पूछा था। हाँ? क्या तुम मेरी अम्मी के दामाद बन सकते हो? क्या? ये औरत हमारी तरफ भाग कर क्यों आ रही है? हाँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और एक अच्छा दामाद बनना होगा। तुम समझे मेरी बात? देखो, तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। अम्मी, आप आ गए। हटो, मेरे प्यारे दामाद, मेरे दामाद। चलो मेरे हाथ पे बोसा दो जल्दी से। चलो चलो, अब मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ। अल्लाह तुम पर अपना करम करे मेरे बेटे। जरा तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो। हाय, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ओहो, कहीं मैं इन डिम्पल के लिए ना मर जाऊं। कितना प्यारा है मेरा दामाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी आप मुझ पर थूक क्यों रही हैं? जबरदस्त। आंटी नहीं बेटा, तुम मुझे अम्मी कहो। अम्मी, मैंने आपको कितना याद किया, गले तो लगाए। ओए, मेरी जान, अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी प्यारी शहजादी। अम्मी। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। लेकिन आइए दादा, चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? चलिए। हम जहाज पे कब जाएंगे? हाँ दादा, हम जहाज से तो उतरे हैं। हम कब उतरे? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। बताओ हम कब उतरे हैं? अफसोस, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए बेचारे। मम्मा, मम्मा, दादा जान को दोबारा जहाज पे बैठना है। रुको, तुम्हारे दादा क्या हवाई जहाज बन गए हैं? जन्नत, क्या तुम अपने दादा का ख्याल नहीं रख सकती हो? चलो बस अब यहाँ आ जाओ। अब मैंने क्या कर दिया? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे मैं, या अल्लाह, मैं तो आपके पास आ रही हूँ। बिना चीटिंग किए बताओ मुझे कि यहाँ सब कुछ हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ और खत्म कहाँ पे करूँ। कहीं से भी शुरू करो, अब मैं पागल हो रहा हूँ। दामाद कौन है? कैसा दामाद? हाँ, तुम दामाद हो, बस इतना समझ लो कि तुम दामाद हो। अम्मी, अब मैं अकेले इनका ख्याल कैसे रखूं? देखते हैं। मलिका, मेरी बेटी, चलो जल्दी से दामाद को लेके यहाँ आ जाओ। ये सूटकेस उठाना है, जल्दी से आ जाओ। कैसा सूटकेस? ये लोग कर क्या रहे? कुछ बताओगी? तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे नहीं तहसीन के घर में रहेंगे। तुम दामाद हो और तहसीन का घर तो मेरा घर है ना, बस। ओह अच्छा। लड़की, तुम ये बात जानती हो, मंगनी हो चुकी है मेरी पहले से एक मंगेतर है। और हमारी मंगनी हो कैसे सकती है? हाँ, मैं तो तुमसे कल ही मिला हूँ। मुझे पता है, तुम रिलैक्स हो जाओ। माना कि कल मिले हैं, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती हूँ। सब्र करो थोड़ा। तब तक चुप रहना, वरना मैं दीवा के बारे में सबको बता दूंगी। दीवा को इससे दूर रखो। लड़की, वो मुझे अपना दामाद कहती है, दामाद कहती है अपना। अगर दामाद कह भी दिया तो क्या हो गया? इसमें कौन सी बुरी बात है अगर वो तुम्हें अपना दामाद कहती है? वैसे भी वो यहाँ 1-2 दिन रुकेंगे, उसके बाद गांव वापस चले जाएंगे। तुम क्यों फजूल में टेंशन ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, सब्र दे अल्लाह ताला मुझे। अच्छा ठीक है, वो कब तक रुकेंगे? जाएंगे कब तक यहाँ से? मेरा और तहसीन का होगा क्या? तहसीन, उसको तो अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं। तहसीन को तो मैं भूल ही गई थी। अम्मी भी यहाँ आ चुकी है। अगर उन्होंने तहसीन को देख लिया तो उनको हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए मुझे तहसीन को इन्फॉर्म करना होगा। रुको, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। यार तहसीन, कॉल तो पिक करो प्लीज।
अगर अम्मी ने तहसीन को देख लिया, यानी अम्मी और तहसीन एक घर में, या अल्लाह। किबर आपा, हाँ किबर आपा को कॉल करती हूँ। मोहम्मद की कॉल आ रही है। मलिका बाहर आओ जल्दी, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। क्या हुआ? मेरे ख्याल से मोहम्मद गुस्से में है, बाहर बुलाया उसने मुझे। लड़की सुनो मेरी बात जरा गौर से, कोई गड़बड़ नहीं करना, मैं सफाई करके आती हूँ। हाँ जाओ जल्दी से जाओ 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 जाओ।